दो बातें आज पकड़ लो। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मानते हो? अंदर से देखो, भगवान का ही दिया हुआ है। ये भगवान की दी हुई वस्तु मैं भगवान को समर्पित करता हूं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। दो पद्धति में एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या ज्ञान योग और या भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत सरल योग है। इसमें सब साधन भगवान को और सब करण भगवान के हैं, बस इतना समझना है। सब करण भगवान के हैं, चाहे इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे पदार्थ हो, बाहर भीतर जो कुछ श्री भगवान की रचना। और मैं भी भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। तो मैं सहित सब कुछ भगवान को समर्पित, और भगवान का नाम जब इस जन्म में पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ज्ञान में तो बहुत समझने की जरूरत है। अगर उसमें चूक हुई तो दूसरा बचाने वाला नहीं, इसमें बचाने वाला है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म जो आया उसको किया, और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है, और कर्म फल में वो कर्म अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की। हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था, उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना, तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते ही नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना, तुम्हारा ही पतन होना है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे, और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे, और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भूल भुलैया में मत फंसो। तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, उसके कर्म भस्म हो जाते, भुने हुए चने के समान। फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, जड़ से खत्म हो गया, और उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता,
उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्मफल, और एक होता अदृष्ट कर्मफल, और एक होता प्राप्त कर्मफल, और एक होता अप्राप्त कर्मफल। दृष्ट कर्मफल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है, जैसे कीर्तन किया आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया तत्काल आनंद मिल रहा है, कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा, देखा बीमार है उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्म फल, इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थ याटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है, प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन्म, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर ये पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए, तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मिटाने में नहीं फंसते, उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल हैं प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्म फल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना। अदृष्ट कर्म फल आशा रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना। अप्राप्त कर्म फल मिट जाए ऐसी आशा न रखना, ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्म फल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जब उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। गांठ लगी ही नहीं, गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है ही नहीं बंधन, पर छूटना बड़ा कठिन है। बस इतना समझ लो कि बंधन ही नहीं है, पर छूटना बड़ा कठिन है। कर्तापन तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म, शुभ से स्वर्ग आदि लोक, अशुभ से नरक आदि, और दोनों से मृत्यु लोक। ये आवागमन बंद नहीं होने वाला। क्या करें, तो बड़ी कठिन समस्या है। यही कठिन समस्या है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, ये सब प्रकृति के हैं ढांचा सहित। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के हैं। वो 5 ज्ञानेन्द्रियां उनको प्रकृति में भोग रही। इंद्रियां इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। आप इनको देख रहे हैं, दृष्टा हैं, पर आप तन्मयता कर लेते, मैंने देखा, तो फिर उसका दंड भी तो भोग मिलेगा। क्या देखा और कैसे देखा। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके 2 विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है,
जो बुरी क्रियाएं हो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत, रजो और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर इंद्री प्राण उप प्राण सब हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना। ज्ञान वाला समझ में ना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उप प्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात इस बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। बुरा काम हो रहा है तो हमारी वासना से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर ये भेद नहीं तुम रखोगे और कह दोगे जब पूरा समर्पण कर दिया तो फिर आपसे बुरे कर्म उत्साह पूर्वक होने लगेंगे, क्योंकि अंदर का सिस्टम अभी समर्पित नहीं हुआ। बाहर से तो हमने कह दिया। अब अंदर का सिस्टम जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक वो फिसल कर बुरे आचरणों में जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा दृढ़ आपका। जब हमसे अच्छे कार्य होंगे तो भगवत प्रेरित हुए, और जब बुरे कार्य हो गए तो हम त्राहिमाम शरणागत रक्षक प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि आगे हमसे ना हो, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तो जो एक दिव्य ज्ञानी की स्थिति होती है, अहंकार रहित महापुरुष की, वही भक्त की स्थिति होती है। वो भी देह शुद्ध विस्मृत भगवदानंद में डूबता है और वो देह शुद्ध विस्मृत ब्रह्मानंद में डूबता है। पर दोनों को किंचित मात्र करता भाव जब तक रहेगा तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। एक मनुष्य रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही और डिब्बे में दौड़ रहा है। अब वो अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं दौड़ करके अगले स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तो मूर्खता ही है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही। ऐसे ही गुणों का चक्र चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण प्रवाह जीव से जबरदस्ती कार्य करवा रहा है। तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने में जुट जाएगा। प्रमादोत्थम, प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कर्म को ना करना, और ना करने योग्य कर्म को करना, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। अब वो समझ रहा मैं कर रहा हूं। रजोगुण आया, काम आदि दोष भारी, वो समझ रहा मेरे में आ गए, मैं कर रहा हूं। सतोगुण आया तो समझ रहा मैं कर रहा हूं, दया आदि। इन गुणों के प्रवाह से बचने के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलील पर, जी नामन मंगल लोक त्यू सुहरिपद भजन विलंब। निरंतर नाम जप करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो। अच्छे कर्म जब हो तो भगवान को देखो कि भगवत इच्छा से हुआ, और जब गलती हो जाए तो अपनी मान करके प्रभु से प्रार्थना, बहुत जल्दी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये जो आवागमन का कनेक्शन ना होते हुए भी कनेक्शन है अहंकार का, देहाभिमान का, ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ज्ञान में पहुंचना बहुत कठिन जो स्थिति बताई गई, भक्ति में बहुत सरल है, क्योंकि भगवान को समर्पित करना है, इसमें अपने अहम सहित समर्पित कर देना है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि के साथ अपना कभी संबंध नहीं मानता, और भक्त अपने शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया, बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, तो ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया। अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे? अंदर जहां तुम्हारी सोच है, ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती है, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त जी। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बात लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बंधा रहेगा।
अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो चाहे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है, श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी कि दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं, मैंने देखा मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया, अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या ना करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु, विषय भोगे या विषय त्याग दे कोई, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा, ऐसा महान ये योग है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये तुम्हारे नहीं हैं। अब भक्ति में देखिए इसे, ये भगवान के रचे हुए हैं, वो भगवान के हैं। मान लो जैसे ज्ञान में अभी वर्णन कर रहे थे, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में बरत रहे, अब यहां भक्ति में है ये श्लोक का अर्थ। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण ये तुम्हारे रचे हुए हैं क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना, ये भगवान के हैं। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्मेंद्रियां भगवान, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। माना ये अपने नहीं है, ये श्री भगवान की रचना है, श्री भगवान के हैं। कौन कौन? शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये भगवान के रचे हुए हैं। तुम्हारी रुचि से होता तो तुम तो और सुंदर रचना चाहते, और बलवान चाहते। बोले ये शरीर ये इंद्रियां ये मन ये बुद्धि ये प्राण ये किसके हैं? बोले भगवान की रचना है। तो हुए किसके? श्री भगवान के। तो तुमने अपना क्यों मान लिया? यही बंधन है, यही बंधन है, अपना इनको मान लेना। इसी भक्त का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें भगवान का मानता है। ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें प्रकृति का मानता है, क्योंकि प्रकृति के ही अंश ये है। और प्रकृति कृति, ये जो प्रकृति की रचना करने वाला रचयिता है वो परमात्मा है, मूल में परमात्मा ही आता है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर मन प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कैसे होगा? शरीर मन प्राण इंद्रियां सब भगवान की, तो इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं सब भगवान की, आप जीवन मुक्त हो गए। लगा तो बहुत सरल, लेकिन देखो क्या सब भगवान को अर्पित करते हो? क्या जब आपके अंदर प्यास लगती है तो आप ये सोचते हो भगवान पानी पीना चाहते हैं? जब आपके अंदर भूख लग रही, मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान पाना चाहते हैं। जब आपके अंदर विकारात्मक भाव है, तब आवे कि ये दुष्ट कहां से दुर्वासना दबी रह गई, अभी ये भगवान की नजर में नहीं पड़ी, इस हृदय में कहीं दुर्वासना, हे नाथ हे करुणामय इस दुर्वासना को हटाओ, ऐसे भक्ति में चला जाता है। ये सब भगवान की, सारी क्रियाएं भगवान की, तो आप कौन है? आप भी श्री भगवान के। हो गया काम। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण सब भगवान के, इनकी क्रियाएं भगवान की, और मैं भी भगवान का, मुक्त हो गए। जितना बचा के रखोगे उतना ही तुम्हारा बंधन कारक है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं। भक्त ये देखता है। अब ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना, तो ये भी ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ही तो हमारे मन, गीता में लिखा है मन और इंद्रियों में बैठे, तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम तो अहंकार की धरा में हो। अहंकार में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर
आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। शरीर आदि वस्तु, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, दोनों इस श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त होने के लिए बता दिया। शरीर आदि वस्तुएं अपनी नहीं, प्रत्युत मिली हुई है भगवान से अपने को। किस लिए? सत्कार्य करने के लिए, सत्कार्य करने के लिए। सरकारी गाड़ी बंगला है, ये सरकार का काम करने के लिए मिला है। ये कुछ दिन के लिए मिला, फिर छीन लिया जाएगा। ना ये पहले था तुम्हारा, ना बाद में रहेगा, बीच में दिया गया, छीन लिया जाएगा। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों में भगवान की भावना करके सेवा करो, इसलिए मिला यह शरीर। इन वस्तुओं पर जो अपना अधिकार जमा लेता है और अपने लिए भोग भोगता है, वो मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस शरीर को ना तुम बदल सकते हो, ना मरने से रोक सकते हो। यह शरीर एक नियत समय के लिए आया है, और इस समय में तुम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर लो। क्या? कुछ नहीं करना। ये जो सब है इनको समर्पित कर दो। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी। ये लो महाराज, हमसे नहीं होने वाला कुछ, ना शुभ ना अशुभ, ना हम कर्ता बनेंगे शुभ के ना अशुभ के। हमसे कुछ नहीं, हम आपकी शरण में पूरा समर्पित। अभी आज से आप जीवन मुक्त के मार्ग में चलने लगे। समर्पण योग। ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। बस यही बात समझ में आ जाए। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर, शरीर संबंधी भोग, सब कुछ जितना, सब श्री भगवान का है, सब समर्पित कर दो भगवान को। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थों को भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर। ज्ञानी प्रकृति में देखता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो, उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो। अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो भिखारी हो जाओगे। संगम त्यक्त्वा करोतिया। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, किसी में संग मत करो। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग। तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा, कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। एक बार परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी भिक्षा ले आए और नमक डालना, तो और पदार्थ जब परोसने तो मना कर देते, वही सब्जी ये वाली बहुत बढ़िया। और जब जरा सी बची थी, बाद में बोले इसमें तो नमक नहीं। गए, अब स्वामी जी आज आपने जानबूझ के और कोई पदार्थ लिए, वही पदार्थ, उसमें तो नमक। तो क्या फर्क पड़ा बच्चा, क्या फर्क पड़ा? पेट प्राणों का पोषण करना था, डाल। ना निंदा ना स्तुति, चाहे जितना अच्छा पदार्थ होगा। आज तो उसके भोक्ता बने तो फिर फंसोगे। किसी भी कर्म में, किसी भी करण में अपने को कर्ता नहीं बनना, अपने को अहंकार नहीं करना। ये सब श्री भगवान के हैं। ना लगाव, ना आकर्षण, ना महत्व, ना ममता, ना कामना। ये बिल्कुल नहीं होगा यदि नहीं भगवान के मानोगे। ये लगाव, ये कामना, ये ममता, ये आसक्ति तभी होती जब अपना मानते हो। जन्म मरण का हेतु यही तुम्हारा अपना मानना है। इनको, इनसे अपनापन हटाओ प्रभु के चरणों में। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। भेद समझ लो। जब अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रीत्यर्थ भोग भोगोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। जैसे भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। अपने लिए जो करोगे,
अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहज सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों सहित शरीर मन बुद्धि अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं, भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है, तो इंद्रियां मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग आसक्ति त्याग है ये सत्संग से होता है। रोज धैर्य पूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां बुद्धि मन प्राण सब भगवान की रचना है और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके, नहीं अनुभव में आ रहा पर सुनने में तो आ गया। पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण ये दो शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, खूब नाम जप करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, शेष भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे। हमारी आराधना का लक्ष्य है निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होना। इस समस्त साधनों का सार है अनन्य चिंतन। इस अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव है वो है विषय चिंतन। शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करना, ये विषय भोग से भी अधिक घातक है। उपासक समझ नहीं पाता है, उसको लगता है क्रिया तो हम कर नहीं रहे, पर जो क्रिया करने से अंतःकरण गंदा होता है उससे भी अधिक गंदा अंतःकरण विषय चिंतन से होता है। हमारे हृदय में हर समय दो वृत्तियां जागृत रहती हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों को जो मिटा देता है वही महात्मा हो जाता है, इन दोनों को जो मिटा देता है वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म इन दोनों को मिटाने के लिए है, राग द्वेष दोनों को। अंदर से देखिए, जब आप प्रयास करते हैं तब भगवत चिंतन में वृत्ति लगती है, नहीं छोड़ दे दो ही जगह वो रहेगी, कोई अनुकूल विषय कोई प्रतिकूल विषय, अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति, बस वही राग द्वेष का चिंतन, अच्छे बुरे, बस यही मिटाना हमारी साधना है। जब तक हमारे चिंतन का जो आधार है चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं, वासुदेव अर्थात सर्वत्र विद्यमान परम तत्व, जब तक हमारा चिंतन एक एक वृत्ति के द्वारा प्रभु का नहीं होगा तब तक अध्यात्म रस नहीं मिलेगा, अध्यात्म का जो आनंद है नहीं मिलेगा। अध्यात्म का आनंद अखंड प्रसन्नता, प्रसन्नात्मा। ये जो आपकी प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उसका कारण आपकी राग द्वेषात्मक वृत्ति है। राग वृत्ति हुई तो कामना, कामना दृढ़ हुई तो क्रिया, क्रिया हुई तो और कामना के संस्कार, बस इसी में हमारा जन्म चला जाता है। हम मन को शत्रु भाव से नहीं देख पाते हैं, मन को मित्र ही नहीं अपने को मन मान लेते हैं। तदात्म भाव, तन्मय भाव,
मन में। अब मन ने अनुकूल माना तो मैंने अनुकूल माना, मन ने प्रतिकूल माना तो मैंने प्रतिकूल माना, मन ने अच्छा माना मान लिया, मन ने बुरा माना मैंने मान लिया। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। साधक उपासक मन की मान्यता को शास्त्र में देखता है, ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु के वचनों से मिलाता है, अध्यात्म के सिद्धांतों से देखता है। यदि वो शास्त्र सम्मत, गुरु अनुकूल, इष्ट अनुकूल है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो मन की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मन की बात मानते रहे तो ये इसी में फंसाते रहेगा। भगवान पे गुस्सा, गुरु पे गुस्सा, शास्त्र पे अश्रद्धा, ये सब लाएगा। आपको लगेगा कि परमार्थ में कोई आनंद ही नहीं, जबकि आनंद नहीं, आनंद समुद्र है जहां दुख का लेश नहीं है। तो हमारी आंतरिक सुधार वृत्ति चिंतन में होनी चाहिए। क्रियाओं में तो आप घेरे के अंदर हैं, समाज का भय है, कहीं ना कहीं कानून का भय है, प्रभु का भय है, कई तरह के भयों से हम बचे हुए हैं। पर आंतरिक चिंतन में तो कोई भय नहीं ना, न समाज का भय, न कानून का भय, न भगवान का भय। कोई गलत तो कर नहीं रहा हूं, उपासक ऐसा सोचता है। पर अंदर ही अंदर जो विषय चिंतन हो रहा है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्री भगवान के वचन है। जो उपासक विषय चिंतन करता रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। रूप चिंतन, स्वाद का चिंतन, स्पर्श सुख का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय का चिंतन। घ्राणेन्द्रिय सौरभ से संबंध रखती है। हम इन्हीं इंद्रियों के चिंतन में अगर भोग सामग्रियों पर विचरते रहे, चाहे वो देह हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो परमार्थ किसे कहते हैं आप कैसे जान पाएंगे? बातें बनाना परमार्थ थोड़ी होता है। परमार्थ तो होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। मन को समाहित करके आराध्य देव में लगा देना, चाहे नाम में, चाहे रूप में, चाहे लीला में, आराध्य देव में। अब इंद्रियां जिस विषय में विचरण करना चाहती, छूट दे दी, मन जिस विषय में, तो फिर आप साधक किस बात के हैं? आपकी साधना क्या हो रही है? विषयों का चिंतन विषय क्रिया से भी अधिक घातक उपासक को मानना चाहिए। विषय चिंतन में जहां मन जाने लगे डर जाओ, क्योंकि रजोगुण इतना भयानक है कि कहीं कहीं तमोगुण से भी ज्यादा यह भयानक स्थिति पैदा कर देता है। तमोगुण में प्रधानता, निद्रा, आलस्य, सत्कर्म में प्रमाद, मूढ़ता, ये। लेकिन रजोगुण में भोगात्मक क्रियाएं और उनका विरोध होने पर भयंकर क्रोध, हिंसा आदि। तमोगुण से भी बड़ा ये मन को मलिन करने वाला रजोगुण है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश किससे हो गया? ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से सर्वनाश हो गया। क्या आप कभी ऐसा हृदय में डरे हैं विषय चिंतन होने पर? नहीं, बहे चले जा रहे हैं जहां मन लिए जा रहा है। ये मन बंदर की तरह छलांग लगाता है, इस शाखा से उस शाखा, शाखा प्रशाखा, ऐसे ही घूमता रहता है, इस विषय से उस विषय, इस व्यक्ति से, बेमतलब व्यर्थ में हमारा बड़ा कीमती समय ये व्यर्थ में नष्ट करता है। साधक उपासक इसी को सार्थक करता है। बार बार विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हटाकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाता है। यदि आप ये शिथिलता रखेंगे कि जो चिंतन हो रहा है होने दीजिए, तो आप देख लीजिए संगास्तेषुपजायते, जब विषय चिंतन करेंगे तो उस विषय के संग की आकांक्षा, कामना प्रबल हो जाएगी। जो विषय, कोई भी भोग क्रिया पहले चिंतन में होती है, बाद में क्रिया में आती है। चिंतन में संभाल लिया तो संभल गया, चिंतन बिगड़ गया तो अब फिर क्रिया से जो परिणाम होता है वो हो जाएगा अंतःकरण मलिन होना, दुर्वासनाओं का राज्य हो जाना। हमें चिंतन पर विशेष जोर देना है। जहां चिंतन विषयों का हुआ तो निश्चित उसकी संग की इतनी व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता में अनुकूलता मिली तो बहुत सी कामनाएं और जागृत हो जाएंगी, प्रतिकूलता मिली तो क्रोध जागृत हो जाएगा। वो भगवान पे क्रोध करेगा, गुरु पे क्रोध करेगा, अवहेलना, नास्तिकता आने लगेगी, भगवत स्मृति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रह जाएगी। बुद्धि का नाश सर्वनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका नाश हो गया।
हम विषय चिंतन क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। क्या किसी को आज तक सुख, आनंद, प्रसन्नता मिल पाई है? मिल पाएगी? मिल रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रियों के साथ जो मन विषय भोगों में सुख, आनंद, प्रसन्नता ढूंढने के लिए जाता है, चिंतन करना, भोग क्रिया करना, तो भगवान कह रहे हैं भोगा दुख योनय एवते। ये जितने भी इंद्रियों के भोग है ये दुख प्रकट करने वाले हैं। योनय, यहीं से दुख प्रकट होता है। दुख की मूल जड़ क्या है? भोगों का चिंतन और भोगों को भोगना। हम किस लिए भोग रहे हैं? सुख, आनंद, प्रसन्नता। और भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने भी इंद्रिय मन के द्वारा भोगे जाने वाले भोग हैं वो सब दुख योनयः, ये दुख प्रकट करने वाले हैं। दुखों की मूल जड़ भोगों का भाव, उनका चिंतन करना, उनकी क्रिया, उनमें सुख भाव। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी भोग हैं ये आद्यंत वाले हैं, इनकी सत्ता नहीं है, ये असत हैं, परिवर्तनशील है। अब कोई बुद्धिमान कैसे भोगेगा इनको? तो जो बुद्धिमान हैं, जो साधक हैं, जो उपासक हैं, वो भोग क्रिया की तो बात जाने दो, वो भोग चिंतन ही त्यागते हैं। भोग चिंतन छूटा, आप अध्यात्म की चढ़ाई पर, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां काम क्रोध आप पर आक्रमण ही नहीं कर सकते। पर क्या होता है, बहुत समय निकल जाता है। ये भ्रमण के समय अनुभव किया है, जब बहुत मिलन होता है संतों से तो दो प्रकार का अनुभव होता है। एक सत्य मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने वाले और एक सत्य मार्ग में शिथिलता पूर्वक चलने वाले। बात चेष्टा, मुखाकृति से ही पता चल जाता है कि साधक दृढ़ मार्ग का पथिक है या शिथिल। विषय चिंतन चलता रहता है, कभी भगवत चिंतन चल गया, हाँ कहीं कहीं भूल से विषय क्रियाएं भी होती रहती, तो अनुभूतियां नहीं होंगी, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियां नहीं होंगी। जो अंतःकरण में विषयों का तुम चिंतन करते हुए सुख का अनुभव करते हो, वही सुखाशक्ति तुम्हें भोगों में सुख का अनुभव करा रही। नहीं, भोगों में सुख नहीं है, पक्का नहीं है। किसी आदमी को कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे के बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी और विश्व के जितने सुंदर भोग हैं सब एक महल में रख दिए जाए, स्वतंत्र हो, भोगो खूब आनंद से, 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी में लटका दिया जाएगा। अब उस आदमी को डायरी और पेन दे दो कि हर भोग का अनुभव लिखो, क्या सुख है? किंचन मात्र कहीं सुख नहीं है। वो यही लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं बन पा रहा भोगों का। चिंतन तो हो रहा है फांसी के फंदे का, अर्थात क्रिया भोग की है, भोग सामग्री का संस्पर्श है, पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया में ही तो सुख का अनुभव कर रहा है। जो मंद बुद्धि है वो क्रिया में ही सुख का अनुभव कर रहा है। बोले नहीं, वो चिंतन नहीं है ना, इसलिए सुख का अनुभव नहीं। मतलब समझ में आया कि भोग क्रिया में सुख नहीं है, भोग क्रिया के पहले जो चिंतन में तुमने सुखानुभूति की, भोग की मूढ़ता के कारण, वही तुम्हें क्रिया में अनुभव आ रही। वस्तुतः ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, उनसे दुख ही प्रकट होगा, सुख नहीं। हम चाहते हैं परमानंद, अखंड प्रसन्नता, तो ये होगी भगवत चिंतन से। और करते हैं विषय चिंतन, जिसका परिणाम है अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मरण। ये विषय चिंतन से तुम्हारा चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला चित्त बंधा हुआ है और भगवत चिंतन करने वाला चित्त जीवन मुक्त है। मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषय चिंतन का त्याग करके सदैव मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे में तन्मय हो जाते हैं, मेरे में उनकी स्थिति होती है। हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु के चिंतन में, ये खास बात है अंदर की। आपका विषय चिंतन का जो प्रवाह है वो उल्टा हो जाए प्रभु की तरफ, अभी आपको आनंद मिलने लगेगा, अभी आप निर्भय होने लगेंगे, निश्चिंत होने लगेंगे, शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, दुख का तो पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितनी भारी दुख की परिस्थिति बाहर हो, आपका हृदय आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि आपने ऐसा सोच रखा है कि कभी भाग्य में ऐसा उदय होगा तो भजन हो जाएगा, अभी तो विषयों का भाग्य चल रहा है भोगने का, ये भाग्य से नहीं बदलता।
कभी कोई समय परिवर्तन होगा, ऐसा परिस्थिति परिवर्तन होगा, ये समय परिस्थिति से भी नहीं बदलता। परिस्थिति बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति से भगवदाकार वृत्ति करना चाहते हो समझ लें, पूरे जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जिसमें आप भगवदाकार वृत्ति कर लें। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। यथा हेमनि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगी नाम शुभाश्रयम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई भी स्थान हो वहां वो अपना प्रभाव दिखाए। कलि शब्द का सीधार्थ अधर्माचरण, पापाचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में उत्साह बढ़ाना। किसी स्थान में जाने से आपका भजन बढ़ जाएगा, भूल मिटाओ। अंतर्मुख होकर हृदय देश में विषय चिंतन त्यागने के लिए तुम उत्साहित रहो, बलवान बनो। यही भजन होता है। यहां बाहर कहीं स्थान, सब जगह जहां भी जाओगे वहां कलयुग अपना प्रभाव फैलाए हुए है। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। कोई भी वस्तु इसके खाने से भजन बढ़ेगा, भूल जाओ। उस व्यक्ति के पास जाने से भजन बढ़ेगा। सभी के अंतःकरण में, हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस प्रभु के नाम रूप लीला गुण का गायन चिंतन। यही जिस स्थान पे जाओगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अंदर नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, ये बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर के आप भगवत सिद्धि प्राप्त करना चाहो तो अब बड़ा कठिन है। सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। यदि भगवत चिंतन कर रहे हो तो कलयुग के सारे दोषों का अपहरण कर लेता है भगवान का चिंतन। खास बात समझो, ये हृदय में इस अंतर्मुख होने के लिए बात कही जा रही है। बाहर भाग लो तो कितना भागोगे? जहां भाग करके जाओगे, जिस यहां का राजा कलयुग है। इस युग में प्रायः भोग प्रवृत्ति, अधर्म प्रवृत्ति, पापाचरण, इसकी वृद्धि होगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो कह रहे सर्वान हरति चित्तस्थो। देख लो, चित्त में यदि तुम्हारा भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है तो सर्वान हरत, सब दोषों को हर लेंगे। खास बात पकड़िए, बैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठूर जब भ्रमण कर रहे थे कुछ दिन रुके तो एक साधक ने दिखाया, देखो देखो महाराज गंगा जी में देखो क्या हो रहा है। तो वहां कुछ बाहरी लोग आए हुए थे, ऐसे घृणित चेष्टाएं कर रहे थे जो किसी तरह क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध कर रहे थे। गंगा जी में अक्षम्य अपराध जनित घृणित लीलाएं, क्या हुआ? चित्त दूषित है। तो परम पावन भगवती भागीरथी में खड़े होकर पाप कर रहा है वो। कई बच्चे उसका ही ऐसे परिवार, मध्याह्न का समय था, तो एक साधक ने देखो महाराज, हमें तो देखते ही रहते थे। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दृश्य देखे घबरा गया या तन्मय हो गया या कामातुर हो गया या कुछ नहीं। लक्ष्य का इतना दृढ़ विश्वास और पक्का होना चाहिए कि सामने उसके साथ आगे निकलता चला है। साधक ऐसे नहीं एकदम लुजलुजा स्वभाव, कोई दृश्य देखा घबरा गया, कोई दृश्य देखा कामाशक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विश्व है, विश्वात्मा विविध लीलाएं कर रहा है। हम किस लीला के उपासक हैं? एक बड़ा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक तरफ मंगल कार्य हो रहे, एक तरफ अमंगल कार्य हो रहे हैं, दोनों की तरफ समचित्त वृत्ति रखता हुआ वो अपने भगवान के स्मरण में आगे बढ़ा। ना उसका प्रभाव ना उसका प्रभाव। बहुत खास बात बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, देश के अनुकूल होने पर हमारा भजन हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब जगह दोष है, सब जगह गुण है। कहीं भी चले जाओ, क्योंकि चिदानंद भाव में प्रवेश। अब जैसे धाम है, चिदानंद है, तो आपका भाव तो चिदानंद नहीं ना, तो आपको धाम प्राकृतिक ही दिखाई देगा ना, और प्राकृतिक दिखाई देगा तो सब मायाकृत। तो देखो ना घटनाएं कैसी प्रकट दिखाई देती है, वही मायाकृत चेष्टाएं। तो कहां जाओगे भजन करने के लिए? यहां हृदय में अंतर्मुख होइए। चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। खास बात पकड़िए, कहीं भी रहोगे। इसी बल से कहा जाता है कि अगर आपको भेजना हो तो नरक भी भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण स्थित है, जहां चाहो तहां ले जाओ प्रभु। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे तवा। क्यों? क्योंकि राधिका रति मंडली, जो प्रिया प्रीतम की प्रेम मंडली है, वो हमारे हृदय में बिलस रही। अब कहीं भी ले जाओ, हमारे लिए हर जगह निकुंज है। यथा हेम स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम। जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो अन्य धातुएं
मल आदि नष्ट हो जाता, वो दिव्य चमकने लगता है। ऐसे ही जो सारे कष्टों को सहकर निरंतर भजन कर रहा है, तो कह रहे एवं आत्म गतो विष्णु योगिना मशुभाशयम, जितने भी अशुभ पूर्व के, वर्तमान के या भविष्य में भी सब भस्म हो जाएंगे। क्या क्या भगवत चिंतन करने वाले का भविष्य में भी हो सकता है। इसलिए आचार्य चरण कहते तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। तय बालक ने भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजत ने नीके, नीके ठीक से भजन करो। दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर परिणाम और स्वाद बल आदि में कहीं समानता चावल का धोवन नहीं कर सकता। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे मन बंधक तंदुल जल फीके। आचार्य चरण कह रहे कि कहीं कामधेनु गाय के सुंदर दूध को त्याग करके कोई चावल का धोवन पीना चाहे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? तो भगवान कहते कि जो बुधा जन है, बुद्धिमान जन है, न रमते, वो नहीं रमते इन भोगों में। दूध और चावल का धोवन एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधक तंदुल जल फीके, ये फीका तंदुल जल है। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही, तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंचु। अब सावधान हो जाओ। एवं आत्मगतो विष्णु योगिना मसुभाषयम, स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती है, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके शरीर इंद्रिय मन से ऐसे कार्य जबरदस्ती कराते रहेंगे ये विषय, जिससे उसे कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। विषयों की प्राप्ति में हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं, और हर्ष का द्वंद्व है शोक, वो भोगना ही पड़ेगा। विषयों में जिसकी जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों का चिंतन करके भोगती रहती है, वो रसेंद्री के द्वारा भोगे जाने वाला भोग चाहे जितना सात्विक भोजन हो, तामसिक और राजसिक हो जाता है। जहां तामसिक राजसिक हुआ कि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। चिंतन यदि विषयों का, तो प्रसन्नता नहीं। अब एक इंद्रिय रसेंद्रिय यदि भोगों का चिंतन करके आज ये आज ये आज ये, तो वो भले सात्विक है पर वो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण पैदा कर दे, और जहां रजोगुण तमोगुण है प्रसन्नता नहीं होती। जो वाक इंद्रिय से किसी की निंदा स्तुति करता रहता है, कटु भाषण, असत्य भाषण, व्यर्थ का भाषण, अहितकर भाषण, उसके हृदय में कभी प्रसन्नता प्रकट नहीं होती है। जो घर द्वार परिवार परिजन धन संपत्ति यश कीर्ति शरीर के आराम भोग, इसमें अत्यंत स्नेह युक्त मोह युक्त हो जाता है, उसमें दुराचार, चोरी, असत्य, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति और जुआ आदि ये प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक। ध्यान दीजिए, जो घर में परिवार में परिजन में धन संपत्ति में मान कीर्ति में शरीर के आराम भोग में आसक्त है, उसमें स्वाभाविक ये दोष पैदा हो जाएंगे। चोरी करना, जुआ खेलना, दुराचार करना, असत्य भाषण, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति, ऐसे के हृदय में प्रसन्नता प्रकट नहीं होती। ये अपने स्वार्थ में भारी बाधा पहुंचाने वाले अज्ञानी जन वाद विवाद, वैर विरोध, अपमान, तिरस्कार, दुख, शोक, इसी में विचरण करते रहते हैं। प्रसन्नता की तो गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे के स्वत्त का अपहरण, धन का अपहरण, जमीन का अपहरण, दूसरे की स्त्री की तरफ कुभावना, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझना, अपना मान प्राप्त करने की लालसा रखना, अपनी प्रशंसा सुन करके, ये सब दोष उसके हृदय में। इसलिए उसके हृदय में कभी भागवतिक प्रसन्नता नहीं प्रकट होती। इसलिए उपासक खास बात विषय चिंतन ना होने दे। विषय चिंतन ही सबसे घातक बात है। जन्म मरण का मूल विषय चिंतन है, दुख का मूल विषय चिंतन। विषय चिंतन त्याग कर निरंतर भगवत चिंतन परायण रहे। मन को
कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहे तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़वाहट से तो भी नहीं चलेगा। दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़वा व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी है, ठीक है। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन है, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो, फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों लेके आए, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया, ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़वाहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़वाहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़वाहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा की। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारी परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता, भैया तुमने क्या खवाया आज? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव की। ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें, बोले हाँ ले जाओ। बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का था मारा चप से, पूरा पीठ से गाल तक, पूरे दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है। अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाकर बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्योंकि 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोही, अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। ऐ मेरे चंचल मन, ध्रुवदास जी महाराज कह, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा। दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठसा। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, यह दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन, आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं। अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, घास वाला हो गया प्रयोग। अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म है। वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है। जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले।
लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वाचिक ज्ञान से, यहां हम वाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का भी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है, कह रहे हैं अब लग मन की नौ सोई जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है त्यागात शांतिरंतरम, पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे, अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोग देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे। नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान, बहुत ही बलवान। ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग, नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे, बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें, खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खाना। आप देखो अपने मन को तोलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई। अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता है, चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती है कि सब हमारे लोग हैं, नहीं प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना। ये सब माया का चकाचौंध है।
कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जान रहा है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिन बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर। जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं, संसार नहीं। संसार की तो मन संसार को मानता है, इसीलिए कह रहे हैं विषय मक का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठोर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य ना हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहे जीवन, और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके। 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है जिसके पीछे लगे उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों में। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, भूल जाना। ये अवतार बना देंगे सीधे अवतार, आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए निमित्त बना दे। भगवान तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, उनकी महिमा बड़ी अपार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर, लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ायो वाह वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी और को चुनना हम इस लायक नहीं है, हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि ये पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ कि हमको भी सम्मान मिले या विरक्त कि हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें धनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। रे मन अली सुनि छुए जिन विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है
कि शायद है कि ये सब करवाना इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे कोई न सुने। हमने वो जीवन की मांग होती है जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं, वो तो हमारा भाई अगर 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या, तो भगवत का अभ्यास है। पर वो जो मांग होती है अंदर से भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें 2 लोगों का सहयोग लेना। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाटपट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद छाती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जाकर सो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाई। ये भगवान जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं, और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही। ये कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिससे सब एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। ए धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे हैं। बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है। ध्यान रखना, इस सिद्धांत को समझना। जो सबसे बड़े का परिचय होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लो, राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े आए हुए थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से करवाई, जिसको कभी ये हम नहीं था कि मैं भक्त भी हूं। भगवान ने उसकी पूजा करवाकर राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान कृपा करें हम सबके ऊपर, और हम दैन्य हो, अपने को तृण से भी नीच समझकर रात दिन एकांत में प्रभु के लिए रोए, और ये भावना कभी ना आने पावे कि मेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा। कभी नहीं। अरे जगत भगवत स्वरूप है, कल्याण अपना करना है यार। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो मेरा भगवान नाटक करके बैठा है, कह रहा पहचान लो मेरे को। हम पहचान नहीं पा रहे, हम उनका सोच रहे हैं उनका कल्याण करने आए हैं। हो गई भूल और फिसल गए। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सोते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल ना समझ पाए। तुम्हारा जीवन बंद नहीं, जो तुम चुपचाप नाम जप करते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई तुम्हारा